एक छोटे से गांव में जहां कच्चे घर, टूटी सड़कें और गरीबी हर तरफ नजर आती थी, वही रहता था एक मासूम लड़का जिसका नाम था अयान। अयान की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां एक बड़े इंसान जैसी थी। उसके अब्बू का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसकी अम्मी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि दीवारों में दरारें थीं और छत से पानी टपकता था। कई रातें ऐसी होती थीं जब अयान भूखा ही सो जाता था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की। मुश्किलों भरी एक रात तेज़ बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था और ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। अयान अपनी अम्मी के पास बैठा था, उनका हाथ पकड़कर। अम्मी की हालत बहुत ख़राब थी, उनकी सांसें भारी हो रही थी। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दो। मैं सब कुछ सह लूँगा, लेकिन इन्हें दर्द में नहीं देख सकता। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में यकीन। अगले दिन अयान काम की तलाश में बाहर निकला। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये वही गरीब लड़का, इसके पास तो पहनने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू छुपाकर आगे बढ़ गया। हार ना मानने का फैसला उस दिन अयान ने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। वो शहर की तरफ निकल पड़ा। धूप तेज़ थी, पैरों में चप्पल भी टूटी हुई थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। ठुकराया जाना। अयान हर दुकान पर जाता और विनम्रता से पूछता, क्या मुझे काम मिल सकता है? लेकिन हर जगह वही जवाब, नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। कुछ लोग तो उसे डांट भी देते, चलो यहाँ से, समय खराब मत करो। धीरे धीरे उसका हौसला टूटने लगा। दुआ और सब्र थका हुआ अयान एक मस्जिद के बाहर बैठ गया। उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है आप मेरे लिए कुछ अच्छा ज़रूर लिखे हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक फरिश्ते जैसा इंसान। तभी एक बुज़ुर्ग आदमी वहाँ आए। उन्होंने अयान को देखा और पास आकर पूछा, बेटा, क्या हुआ? अयान ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुज़ुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और सच्चाई भी, ऐसे लोग कभी हारते नहीं। फिर उन्होंने कहा, आओ, मैं तुम्हें काम देता हूँ। नई शुरुआत। अब अयान की ज़िंदगी बदलने लगी। वो सुबह जल्दी उठता और दुकान पर पहुँच जाता। हर काम पूरे मन से करता, कभी शिकायत नहीं, कभी आलस नहीं। दुकान के मालिक उसकी मेहनत देखकर खुश थे। माँ की देखभाल। काम के बाद अयान घर लौटता, अपनी अम्मी के लिए दवा लाता, खाना बनाता और रात भर उनका ख्याल रखता। अम्मी उसे देखकर कहती, बेटा, तुम थक जाते हो। अयान मुस्कुराकर कहता, आप ठीक हो जाओ, बस यही मेरी खुशी है। मेहनत का फल। कुछ महीनों बाद अयान की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसकी सैलरी बढ़ गई, उसने घर की मरम्मत करवाई और सबसे बड़ी बात, उसकी अम्मी अब ठीक होने लगी। दुनिया का बदला रंग। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास आकर कहते, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। अयान ने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में नफ़रत नहीं थी। एक शाम अयान मस्जिद में बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, आपने मेरी हर मुश्किल आसान कर दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। फाइनल मॉरल। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो देर हो सकती है, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है।